हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी की श्रृंखला में हमने 3 या 4 लेक्चर देख लिया है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि व्यंजन को आधा किस प्रकार से लिखें। हमने उसको बांटा था 2, 9 और 22। 2 वर्ण क और फ ऐसे थे जो शिरोरेखा को और शिरोरेखा भी पाई थी और साथ के साथ उसमें क्या था, जैसे देखिए ये लाइन जो है इसे शिरोरेखा कहते हैं और ये कहलाती है खड़ी पाई। तो क और फ में शिरोरेखा भी था और जैसे क लिखेंगे तो क में शिरोरेखा भी है और खड़ी पाई भी है और क देखिए इस खड़ी पाई को पार करता है। तो ऐसे 2 ही वर्ण हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, क और एक फ। हमने बता दिया था कि किस तरह से हम व्यंजन वर्णों को आधा लिखते हैं। हम व्यंजन वर्णों की बात कर रहे हैं, स्वर वर्ण को आधा लिखा ही नहीं जाता। आज हम लोगों को टॉपिक है कि हम बिंदु लगाने का तरीका क्या है, यानी आप किस तरह से कहाँ कहाँ बिंदु लगा सकते हैं। व्यंजन वर्णों में आप किस जगह पे बिंदु लगाते हैं, इसको आज समझ लेना है। और आज आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ लगाया जाता है और कैसे हम लोग शुद्ध लिखें। देखिए, बिंदु 4 स्थानों पर लगता है। एक ये है, यहाँ आपने देखा होगा। एक खड़ी पाई के इस तरफ, अगर आप न जानते हो तो हम इसको कहते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा, इस वाले लाइन को कहा जाता है शिरोरेखा और इसको कहते हैं खड़ी पाई। इसको कहा जाता है खड़ी पाई। ठीक, शिरोरेखा और खड़ी पाई। अब देखिए, एक यहाँ लगाया जाता है खड़ी पाई के पहले, खड़ी पाई के बाद और शिरोरेखा के ऊपर, और यहाँ 4 स्थानों पर हम बिंदी का उपयोग करते हैं। अभी हम चंद्रबिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, चंद्रबिंदी अलग है। हम केवल बिंदु की बात कर रहे हैं, हम बिंदु कहाँ कहाँ लगाते हैं। क्लियर? तो देखिए, पहला है, हम पहले ये देखते हैं जो यानी खड़ी पाई के बाद में। तो पहला नियम देखिए, अगर इन नियमों को आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि केवल ये देखिए, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम। ये जो खड़ी पाई के बाद लगता है, यानी खड़ी पाई के बाद केवल अंग में लगता है। खड़ी पाई के बाद, यानी खड़ी पाई के बाद, खड़ी पाई के बाद ये अंग में, केवल अंग में लगता है, जिसे पंचमाक्षर कहते हैं। अंग, ये याद रखिएगा। अंग और अण में अंतर बहुत लोग नहीं समझते होंगे, तो हम लोग देख ले रहे हैं। अंग खड़ी पाई के इस तरफ, यानी जो लोटनीय होते हैं, लोटनी में ही हम कहाँ लगाते हैं, खड़ी पाई। इसे कहा जाता है पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। ये ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि ये खड़ी पाई के बाद हम कहाँ लगाते हैं। नियम नंबर 2 देखिए, खड़ी पाई के पहले। खड़ी पाई के पहले अब देखिए, खड़ी पाई के पहले कैसे। ये खड़ी पाई के पहले जो लगता है ये हिंदी में नहीं है, इसे अरबी या फारसी का शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। एक आता है क, एक आता है ख, एक आता है ग, एक आता है ज और एक आता है फ। इसके पहले यहाँ, खड़ी पाई के पहले यहाँ, 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 जैसे लफ्ज़ हम लिखें, गज़ल लिखें, तो इन सब में हम इसी का उपयोग करते हैं। ठीक, इन वर्णों को कहा, इस बिंदी को हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। और ये कहाँ के वर्ण हैं? तो ये अरबी और फारसी के वर्ण हैं। इन्हें कहा जाता है अरबी या फारसी के शब्द। अरबी या फारसी, फारसी शब्द है ये। अरबी या फारसी शब्द होते हैं। ठीक, अरबी या फारसी शब्द, इन्हें नुक्ता कहा जाता है। नुक्ते का उपयोग किसने किया अगर ये पूछ ले तो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि नुक्ते का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनके
साथ हम नुक्ते का उपयोग करते हैं। याद भी रखिएगा, अगर एग्जाम में कभी दे दे इनमें से किस वर्ण के साथ नुक्ता नहीं आता, तो दे दिया रहे क ख ग म, तो म के साथ नुक्ता नहीं आता। अगर आपको याद रहेगा ये पांचों वर्ण तो आप आराम से कर पाएंगे। क्लियर, ये दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं नियम नंबर थर्ड। नियम नंबर थर्ड क्या कहता है? नियम नंबर थर्ड हम देखते हैं, ये बिंदी ऊपर वाला शिरोरेखा के ऊपर, यानी कहाँ? शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर। अब शिरोरेखा के ऊपर की बात करते हैं तो देखिए शिरोरेखा के ऊपर हम कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान देना है। शिरोरेखा के ऊपर, अब शिरोरेखा के ऊपर जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, च छ ज झ इ, ट ठ ड ढ अड़, और त थ द ध और न, प फ ब भ और म। इसको हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ है। अब देखिए क्या है ये, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी, कहने का सेंस कहाँ है? यहाँ। अब यहीं पहले हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट है हिंदी को ही समझना। देखिए जैसे हम यहाँ लिख दें हिंदी, हिंदी, अगर आपसे पूछें ये हिंदी सही है कि नहीं सही है, तो ये हिंदी सही है। हिंदी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सत्य हैं। ठीक, इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों ही सत्य हैं। देखिए इस बिंदी का अर्थ क्या है? इस बिंदी को हम कहीं पढ़ेंगे न और कहीं पढ़ेंगे म, कहीं पढ़ेंगे अंग, तो कहाँ क्या पढ़ते हैं यही हमको ठीक से समझ लेना है। ध्यान से समझिए आप बताइए ये द है, द किस वर्ण के अंतर्गत आता है? ध्यान से देखो, द किस वर्ण के अंतर्गत आता है? तो त थ द आया। द का अंतिम वर्ण कौन है? अंतिम वर्ण न है, इसीलिए इस बिंदी को हम क्या पढ़ेंगे? न पढ़ेंगे। ये बिंदी कहलाएगा न। ठीक, समझ गए? जैसे हम यहाँ दूसरा वर्ण देखें, ये हिंदी हो गया। अब दूसरा हम देख ले रहे हैं ये, अब यहाँ लगा दें। अब इस बिंदी को देखिए, अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं आप? ये सही है, पंप सही लिख दिए। यहाँ आप बताओ हम इस बिंदी को क्या पढ़ रहे हैं? म। तो म क्यों पढ़ रहे हैं? पहले आप ये बताइए ये किस वर्ण के अंतर्गत आता है? बाद वाले की बात कर रहे हैं हम, बाद वाले की। प फ ब भ म। तो बताओ इसका अंतिम वर्ण, प का अंतिम वर्ण कौन होगा? म, इसीलिए हम इसको, इस बिंदी को म पढ़ते हैं। ठीक, जैसे ये लिख दें ये। ठीक, अब बताइए ये मंगल लिख दिए। अब इस इस वाली बिंदी को अब यहाँ क्या पढ़ेंगे आप? अंग पढ़ेंगे, मंग। क्यों? क्योंकि ग बताइए किस वर्ण के अंतर्गत? बाद वाला, बिंदी के जस्ट बाद कौन सा वर्ण है, कौन सा व्यंजन है? वो व्यंजन का अंतिम वर्ण कौन है वही हम देखते हैं, ये अंग है। ठीक, ग का अंतिम वर्ण कौन है? अंग। तो इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, मंगल। ये है मंगल। ठीक, मंगल। यहां अंग को याद करिए, इसके पिछले वीडियो में हमने यही समझाया था कि जो लोटनीय होते हैं, जो लोटनी होते हैं, जैसे 9 वर्ण थे, 9 वर्णों को हमने लोटनी बताया था। लोटनीय को लिखने का तरीका होता है आधा कट कर देते हैं। जैसे र था, ह था, इनको लिखने के लिए हम लोग वर्तनी शुद्धि में पढ़ेंगे, हृदय पढ़ते हैं कि हृदय पढ़ते हैं। जैसे हृदय है, इसमें ह आधा है कि र आधा है? बहुत सारे लोग समझते हैं कि ह आधा है, लेकिन यहाँ बहुत लोग समझते हैं कि र आधा है। यहाँ ह आधा होता है, र पूरा होता है। इसको हम देखेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले आप यहाँ जिसको समझ रहे हैं, तो हमने कहा था जो लोटनी होते हैं, लोटनी में 9 वर्ण थे, जिसमें क्या नहीं होता? जिसमें खड़ी पाई नहीं होती। खड़ी पाई किसमें नहीं होती? अंग में।
अंग में देखिए आप खड़ी पाई नहीं होती, तो इसको आधा लिखने का तरीका है हलंत लगा के। जैसे छतरी वाले में देखिए खड़ी पाई नहीं है, तो इसको आधा लिखने का तरीका ये है। र जैसे है इसमें खड़ी पाई नहीं होती, तो इसको लिखने का तरीका ये है। अब र का रूप भी होता है, आगे हम अगले वीडियो में यही सीखेंगे कि र के कितने रूप हैं, उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी जिसका बात चल रहा है उसको देखो। जैसे मंगल, तो यहाँ देखिए अंग हमने इसको लिखा, और यहाँ अंग जब परीक्षा में देता है तो ये हलंत हटा के देता है। आप याद रखिएगा जब भी आधा वर्ण, क्योंकि ये बिंदी जो होती है ये आधे वर्ण का काम करती है। और याद करिए इसके पहले हमने बताया था ये म है, और म आपने देखा था कि ऐसा है जो किसको खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा है। अगर खड़ी पाई को पार कर जाए तब आपको कहे थे क को ऐसे लिख देना, कुक्कुट जैसे लिखा था, कुक्कुट कुक्कुट। तो देखिए क को हमने खड़ी पाई को ये पार कर रहा था। जब खड़ी पाई को पार न करे तो केवल इसको खड़ी पाई को हटा दिया जाता है आधा लिखने के लिए। जैसे सम्मान में देखिए, क्योंकि म देखिए म जो है वो खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा, केवल आधा लिखने के लिए हम इसको ये हटा देंगे। पिछले वीडियो को देखिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आधे वर्णों को हम लिखते हैं। इसीलिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इन वीडियोज को देखने से पहले आपको पिछले वीडियोज को जरूर देखना है, तब आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। और ये आप किसी भी एग्ज़ाम को दे दीजिएगा, फिर आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ क्या पढ़ाया गया है और कितना कंटेंट मिला है। उस कंटेंट के दम पे आप किसी भी एग्ज़ाम के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे तब। अब देखिए यहाँ ये हलंत लगा रहेगा, क्योंकि अंग को लिखने के लिए लोटनी है, और लोटनी को लिखने के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, हलंत का उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे गंगा आपने देखा होगा, गंगा ये है, ये गंगा, ये गंगा को आप देखिए ये बिंदी है। अब बताइए ये ग है, ग किस वर्ण के अंतर्गत आता है, इसका ग का अंतिम वर्ण कौन है, अंग। तो इस बिंदी को हम आधा लिखते हैं, और याद करिए बिंदी का ये होगा, और ये आपने देखा होगा कहाँ, ये 100% आपने संस्कृत में जरूर देखा होगा, गंगा। इसको गणगा नहीं कहते, गंगा, गणगा। ठीक, ये संस्कृत में आपको देखने को जरूर मिला होगा कहीं न कहीं। ठीक, जैसे आडंबर आप देख लें, आडंबर, ये आप ध्यान से देखिए, तो इस बिंदी को हम क्या कह रहे हैं, बिंदी ये बाद वाला वर्ण के हिसाब से चलता है। बाद में ब है, ब का अंतिम वर्ण कौन है, ध्यान दीजिए, तो ब का अंतिम वर्ण कौन है, म। इसीलिए इस बिंदी को हम पढ़ेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे, आडंबर। ठीक, और अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो देख लीजिएगा, इसी तरीके से इस बिंदी का उपयोग करते हैं। एक चीज़ और, जैसे आप सोच रहे होंगे सर ये तो 5 बता दिए आप, अभी कुछ चीज़ें आपने नहीं बताया। क्या नहीं बताया, हम उसको जिक्र कर दे रहे हैं यहीं। जैसे य र ल व, य र ल व, य र ल व, और स ख स ह, स ख स और ह, इसमें भी हम म ही पढ़ते हैं। ये हम यहाँ इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये वर्तनी शुद्धि का टॉपिक है। जब वर्तनी शुद्धि पढ़ाएंगे तो 100% ये आप सीख जाएंगे कि य र ल व भी अगर मिल जाए, जैसे यहाँ ग मिला तो अंग आपने लिखा, ज मिला तो इया लिख देते। जैसे रुई जमा मय, वो संधि का टॉपिक है। संधि भी आप देख लीजिए, जैसे संधि, ये संधि ऐसे भी आपने लिखा होगा ये, और ये न भी जाता है, तो उसको हम देखेंगे आगे, अभी का टॉपिक नहीं है। जैसे जैसे आता जाएगा ये हम बताते चलेंगे आपको कि कहाँ क्या सत्य है। आपके भी दिमाग में अगर कुछ आ रहा हो तो बताओ कि जिसमें ऐसा लिखा जा सके, कोई है, गंगा, पंप, मंगल ना। ठीक, ये आपने देख लिया, ये 3 नियम आपने देखा। कौन कौन, एक बिंदी वाला देख लिया, एक इस तरफ जो लगता है, एक इस तरफ जो लगता है, एक इस तरफ। अब हम लोग देखते हैं इसका उपयोग। ठीक, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देख लेते हैं आगे वाला। ठीक, उतारिए पहले। चलिए इतने पे ही हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देख लेंगे। क्यों, क्योंकि वीडियो जो लंबा हो जाएगा तो उतना आप देखते नहीं हैं, और लंबा वीडियो कोई आजकल प्रीफर भी नहीं करता।
ठीक, तो इसलिए हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। एक दो उदाहरण और यहाँ कर लेते हैं। जब इतना ही कर लिए हैं तो जैसे जंगम है ना, और गंगा है। गंगा तो आपने देख लिया, और क्या है? गंगा, जंगम, हलंत, जैसे हलंत, देखिए हलंत, ऐसे भी सही है। अब ये बताओ बिंदी है, ये त है, त का अंतिम वर्ण कौन है? त का न है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? हलंत। ठीक, जैसे भगवान शंकर की बात करें तो यहाँ ऐसे भी लिखते हैं आप शंकर। अब यहाँ देखिए शंकर क है, अब यहाँ शंकर को हम कैसे लिखेंगे? अब इसको अंग लिखा जाएगा, ये है शंकर। ठीक, क्यों? क्योंकि बिंदी देखिए ये क है और क वर्ण का अंतिम वर्ण कौन है? अंग, तो शंकर। ठीक, इस तरह से ये आपका 3 नियम हो गया। चौथा नियम थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम चौथे नियम को, इस वाले को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग मेरे सहपाठी की तरह हैं, तो इसलिए हम दोनों लोग मिलकर के पढ़ रहे हैं। आप भी साथ दीजिए और वीडियोज को शेयर करिए, जिससे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आप बताइए कि इस चैनल पर कंटेंट और क्वालिटी दोनों से खिलवाड़ नहीं किया जाता। थैंक यू, धन्यवाद।